हरे कृष्णा। तुलसी तेरे जग में भांति भांति के लोग, तो इस कहावत को हम लोग अक्सर सुनते हैं। इस संसार में जो है कई प्रकार के लोग हैं, तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं और हम लोग भी जो है कई लोगों से मिलते हैं, भगवत गीता बांटते हैं। ऐसे ही जो है एक व्यक्ति मुझे देखने को मिला और मैंने जो है उसको भगवत गीता देने का प्रयास किया। भगवत गीता जैसे ही मैंने उनको देने का प्रयास किया तो उसने जो है उस भगवत गीता को लेने से मना कर दिया और उसने जो है मुझसे प्रश्न किया, स्वामी जी क्या आप भगवान को जानते हैं? क्या आपने भगवान को देखा है या भगवान होने का क्या प्रमाण है? आप मुझे बताइए। एक प्रकार से उसने मुझे चुनौती दिया। तो मैंने भी जो है उससे कहा कि जब आपका जन्म हुआ था उस समय जो है आपने अपने पिता का दर्शन नहीं किया या आपने अपने पिता को नहीं देखा, तो आपने यह कैसे मान लिया, आपने यह कैसे विश्वास कर लिया कि यही मेरे पिता है? तो उसने तुरंत उत्तर दिया कि माता ने मुझे बताया। तो मैंने भी कहा कि जैसे आप अपने पिता के बारे में ठीक ठीक रूप में जानकारी रखने के लिए अपने माँ को प्रमाण मानते हो, उसी प्रकार हम भी जो है भगवान के विषय में जानकारी रखने के लिए, भगवान के विषय में जानने के लिए शास्त्रों को प्रमाण मानते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हम शास्त्र नहीं मानते हैं, शास्त्र जो है किसी मनुष्य के द्वारा लिखे गए हैं, हम क्यों माने शास्त्र को, हम क्यों विश्वास करें शास्त्र पर? तो इस प्रकार का वह तर्क करना शुरू कर दिया। तो मैंने भी जो है उससे बड़े विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया कि मैंने कहा कि यदि आप शास्त्र को नहीं मानते हैं या इस जगत में कोई भी शास्त्र को नहीं मानता है तो उसको जो है पशु के समान माना गया है। जैसे एक जानवर, एक पशु बिना वस्त्रों के घूमता है, निर्वस्त्र सर्वत्र विचरण करता है, आप भी जो है उसी प्रकार एक जानवर की तरह क्यों नहीं जो है निर्वस्त्र सब जगह घूमते हैं? आपने ये वस्त्र क्यों पहने हैं? तो उसने उत्तर दिया, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं और हम लोग जो है मर्यादा में रहते हैं, हम जानवर की तरह नंग धड़ंग नहीं घूम सकते हैं। तो मैंने भी कहा कि ये मर्यादा, ये लज्जा, ये सब विचार कहाँ से आए? और फिर मैंने उसके समक्ष दूसरा तर्क प्रस्तुत किया। मैंने कहा कि आपके घर में क्या आपकी बहन है? तो उसने कहा बिल्कुल है। तो मैंने भी कहा क्या आप अपनी बहन से शादी करोगे? तो वह बड़ा गुस्सा हो गया और उसने कहा आप साधु होकर ऐसी पाप पुण्य बात क्यों करते हैं? तो मैंने कहा ये पाप और पुण्य कहाँ से आ गया? क्या आप अपनी बहन से शादी नहीं कर सकते हो? उसमें क्या समस्या है? यदि आप अपनी बहन से शादी करोगे तो उससे भी तो आप बच्चा पैदा कर सकते हो, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है? ये संबंध, ये मर्यादा, ये पाप और पुण्य का विचार, ये सब आपके मन में कहाँ से आ गया? ये किसने बताए? ये पाप होता है, ये पुण्य होता है और ये बहन से कैसे संबंध रखने चाहिए और माता से कैसे संबंध होने चाहिए, ये सब संबंध, मर्यादाएं, ये सब हमको किसने सिखाया? ये सिखाया शास्त्रों ने। शास्त्र का अर्थ होता है जो शासन करते हैं, जो उपदेश देते हैं, जो ज्ञान देते हैं, जो मर्यादा सिखाते हैं कि कैसे हमको जीना चाहिए, कैसे समाज में हमको व्यवहार करना चाहिए, ये सब हमको शिक्षा शास्त्र देते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं आप भी जो है प्रचंड रूप में शास्त्रों को स्वीकार करते हैं। यदि आप शास्त्रों को नहीं मानते होते, यदि आप धर्म को नहीं मानते होते तो आप जो है एक जानवर की तरह व्यवहार करते। जानवरों में, पशुओं में
ये सब विचार नहीं पाया जाता है। जानवर जो है जिस माँ से पैदा होता है उसी माँ से जो है बाद में संतान उत्पत्ति कर लेता है, तो उसमें ये सब विचार नहीं पाए जाते हैं कि ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। इन सब का विचार उसके अंदर नहीं मिलता है, इसीलिए वो पशु है। पशु के लिए कोई मर्यादा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नियम नहीं, कोई लज्जा नहीं। ये सब नियम पशु पर लागू नहीं होते हैं। अर्थात शास्त्र जो है पशुओं के लिए नहीं बने हैं, शास्त्र इंसानों के लिए बने हैं, ताकि जो हम मनुष्य हैं वो एक नियम में चले, मर्यादा में चले, धर्म के अनुसार चले। इसीलिए शास्त्र जो है भगवान के द्वारा बनाया गया नियम है, भगवान का उपदेश, उन्हीं को कहा जाता है शास्त्र। जैसे भारत सरकार का एक नियम होता है, संविधान होता है, हर व्यक्ति संविधान के अनुसार चलता है। जैसे हम लोग सड़क पर निकलते हैं, लाल बत्ती होती है, हरी बत्ती होती है, उन सब नियमों को हमको फॉलो करना होता है। तो यदि हम लाल बत्ती को क्रॉस करते हैं तो हमको चालान भरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने सरकार के नियम का उल्लंघन किया। लेकिन वहीं पर अगर कोई जानवर या गाय या कुत्ता अगर उस लाल बत्ती को क्रॉस करता है तो उसको कोई चालान नहीं भरना पड़ता है। जैसे संविधान के नियम, भारत सरकार के नियम भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए बने हैं, उसी प्रकार भगवान के द्वारा हम मनुष्यों के लिए नियम बनाए गए हैं और वो नियम शास्त्रों में लिपिबद्ध किए हैं। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार चलता है वही जो है एक सभ्य मनुष्य कहलाता है। जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार नहीं चलेगा वो जानवर कहलाएगा। इसीलिए जो है शास्त्रों में एक वचन है कि मनुष्य और पशुओं में क्या अंतर है। शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतद पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषां अधिको विशेष धर्मेण ही न पशुभि नराणाम। अर्थात आहार निद्रा भय मैथुनम च, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार गुण जो हैं पशुओं में भी पाए जाते हैं और यही गुण मनुष्यों में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्यों में और पशुओं में ये चार गुण समान रूप में पाए जाते हैं। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर रह गया? तो इसके लिए कहा गया धर्मो ही तेषां अधिक विशेषः, अर्थात मनुष्य को ये धर्म ही जो है एक अलग व्यक्ति बनाता है। पशु और मनुष्यों में ये धर्म ही जो है अंतर करवाता है। तो इसीलिए जो है धर्म के बिना, शास्त्र मर्यादा के बिना एक मनुष्य पशु के समान है। इसीलिए जो है कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं नास्तिक हूँ या मैं शास्त्रों को नहीं मानता हूँ। यदि वो ऐसा कहता है तो यह जो है पशु से भी नीचे कहलाएगा। इसलिए जो है चाहे नास्तिक हो चाहे आस्तिक हो, कोई भी क्यों न हो, हर व्यक्ति जो है शास्त्र के नियम मानने में कहीं न कहीं बाध्य होता है। इसीलिए जो व्यक्ति शास्त्रों को मानेगा वह व्यक्ति जो है ठीक रूप में एक सभ्य मनुष्य कहलाएगा। यदि कोई शास्त्रों को नहीं मानता है तो उसके लिए शास्त्रों ने कहा कि वह एक पशु के समान है। अब हमारे ऊपर निर्भर है कि हम एक सभ्य मनुष्य बनना चाहते हैं या एक जानवर की तरह जीवन जीना चाहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर है। हरे कृष्णा।